अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लीजिए नाजरीन, कश्मीर की किस्मत के फैसले का वक्त आन पहुंचा। कश्मीर की कौन सी किस्मत के फैसले की बात कर रहा हूँ? कल 25 जुलाई के होने वाले इलेक्शन के नतीजे में किसकी हुकूमत बनेगी या नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा। कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहेगा या नहीं, मैं उस फैसले की बात कर रहा हूँ। हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब जो तारीख़ को सबसे ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है अपनी इलेक्शन कैंपेन में कि वो ये रेफरेंडम करवाएंगे कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है या आज़ाद होना चाहता है। तारीख़ को सबसे ज़्यादा जानने वाले वज़ीर आज़म को यकीनन ये इल्म होगा कि जिस UN की करारदाद के साथ वो ये रेफरेंडम करवाने की बात कर रहे हैं, उस करारदाद के मुताबिक इस रेफरेंडम के 3 फरीक हैं: भारत, पाकिस्तान और ख़ुद कश्मीरी, जिनका स्टेक है, मेन स्टेक। तो क्या तारीख़ को सबसे ज़्यादा जानने वाले वज़ीर आज़म साहब ने भारतीय वज़ीर आज़म को मकबूजा कश्मीर के शहरियों को भी राज़ी कर लिया है इस रेफरेंडम पे, और हमारे आज़ाद कश्मीर के शहरियों को भी राज़ी कर लिया? खैर, हमारे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरियों की तो इस मुल्क में क्या औकात है। भेड़ बकरियों की तरह जो नतीजा अनाउंस कर दिया जाएगा वो काबिल कबूल समझा जाएगा, और कोई वोट डालने जाए या ना जाए, ज़िया के रेफरेंडम की तरह 99% रिज़ल्ट भी मर्ज़ी का आ जाएगा। लेकिन तय ये हुआ या समझ ये आई बात कि जो आलमी साजिश थी, उस एजेंडे पर बड़ी सूरत के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ अमल दरामद जारी है। और दुबई में होने वाली खुफिया मुलाकातों में गालिबन ये तय हो चुका है कि जो कश्मीर भारत ले गया वो ले गया, जो गिलगित बल्तिस्तान हमारे पास है वो हमारा, और जो कश्मीर बच गया है उसको रेफरेंडम के ज़रिए एक आज़ाद मुल्क करार दे दिया जाएगा। और फिर जैसे मशरक़ी पाकिस्तान, जो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, अब बांग्लादेश है, और हमारी मौजूदा नस्लें नहीं जानती कि बांग्लादेश भी कभी पाकिस्तान था। आने वाली अगली चौथी पाँचवीं नस्ल भी शायद ये ना जानती हो कि कभी कश्मीर भी पाकिस्तान था। बहरहाल, कश्मीर जब एक आज़ाद स्टेटस हासिल कर लेगा तो वो फिर अपने फ़ैसले करने में भी आज़ाद होगा, और ये बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल होगा आलमी ताकतों के लिए, जो एक ताकत एक दूसरी ताकत के ख़िलाफ़ नंबर आज़मा होने के लिए उसको बेस कैंप के तौर पर इस्तेमाल कर सकेगी। इससे ज़्यादा अच्छा चाइना के ख़िलाफ़ लॉन्चिंग पैड अमेरिका को और कोई मिल नहीं सकता। और अगर ये फ़ैसला है अमेरिका का, तो अमेरिका नवाज़ तो पाकिस्तान में बहुत हैं, बल्कि सारे ही हैं ही अमेरिका नवाज़। हमारे एक आर्मी चीफ़ के इंटरव्यू के मुताबिक हमारा आर्मी का सरबराह भी अमेरिका की मर्ज़ी के मुताबिक ही मुकर्रर होता है, और उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये जनरल हमीद गुल साहब की अपनी बताई हुई तफसील में एक इंटरव्यू में मैं उसका हवाला दे रहा हूँ। बहरहाल, कल के इलेक्शन का नतीजा क्या होगा? नाक़दीन तो ये कह रहे हैं कि उसका फ़ैसला भी सुनाया जा चुका है इस ऐलान के साथ कि बैलेट बॉक्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स रेंजर्स की निगरानी में वापस आएंगे। रेंजर्स की निगरानी में वापस आने का मतलब यह है कि निगरानी मुकम्मल तौर पर उनकी होगी जिन्होंने ये निगरानी 2018 में भी की, और ये निगरानी RTS के बग़ैर होगी, क्योंकि RTS पे आने वाले बराह रास्त इंतखाबात वो नताइज नहीं देते जो RTS के बग़ैर निगरानी के ज़रिए सामने आते हैं। और RTS के बग़ैर निगरानी के ज़रिए सामने आने वाले नताइज के मुताबिक कश्मीर में हुकूमत का PTI के बनने का ही रोशन इम्कान है, क्योंकि 2013 में जब ये निगरानी नहीं थी तो जलसे बड़े हुआ करते थे PTI के, लेकिन कामयाब हुई नून लीग। और 2018 में जलसे बड़े होते थे नून लीग के, लेकिन RTS बंद किया गया और कामयाब हुई PTI, या करार दी गई नून लीग के मुताबिक। और अब भी जलसे तो नून लीग के बड़े, लेकिन निगरानी RTS के बगैर उन सेलेक्टर्स की है जिन्होंने 2018 में निगरानी की, और वज़ीर आज़म इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब इस कौम को तोहफे में मिले। तो अब ये
कल के इलेक्शन के बाद तय हो जाएगा कि कश्मीर अब मज़ीद कितने अरसे और पाकिस्तान के साथ है। क्या ये 5 साल के अंदर अंदर रेफरेंडम हो जाएगा या कश्मीरी ये रेफरेंडम होने देंगे, और क्या ज़ाहिर है पाकिस्तान की अवाम में तो इतनी सख्त नहीं है कि वो इस फ़ैसले को या किसी और फैसले को रोक सकें। और इसकी वाज़ेह मिसाल मकबूजा कश्मीर का हड़प हो जाना है। जब वो मकबूजा कश्मीर भारत ने अपने आइन में तरमीम करके अपना हिस्सा बनाया तो पाकिस्तान की जज्बाती अवाम ने बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा किया और जौक दर जौक बॉर्डर की तरफ गए। लेकिन उनको इन्हीं इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब ने ख़िताब करके रोका और ये कहा कि खून खराबा हो जाएगा और हम जंग लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। पार्लियामेंट में उन्होंने वाज़ेह सवाल किया कि क्या हम जंग लड़ें। तो भाई ये फ़ैसला करना तो हुकूमत का काम था कि लड़ें या ना लड़ें। अपोजिशन इसमें क्या कहती। ज़ाहिर है हमारे पास हमारी जो मुआशी हालत है उसमें हम जंग लड़ने की पोजीशन में है ही नहीं। तो ये नतीजतन हमने आधा घंटा 2 जुमे एक टांग पे खड़े रह के इस फैसले पर को एक पौधा लगाने के बाद कबूल कर लिया। तो रेफरेंडम में भी कितनी मज़ामत होगी। कश्मीरियों की एक बड़ी तादाद तो आज़ादी चाहती ही है। जब भी रेफरेंडम होगा और वो एक तरफ़ा अगर हुआ तो फिर तो बिल्कुल ही उसमें यही नतीजा यही आएगा कि जी हम आज़ाद होना चाहते हैं। और इस रेफरेंडम के नतीजे में कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा, लेकिन फ़ौज फिर भी रहेगी। वो फ़ौज जो 70 साल से कश्मीर के नाम पर कायम थी, अब उसने नए दुश्मन भी हमें मिल गए हैं और उन दुश्मनों के ख़िलाफ़ नंबर आज़मा होने के लिए शायद ये मुहाज़ बंद करना चाहते हैं। लिहाजा फ़ौज तो रहेगी, कश्मीर हमारे पास नहीं रहेगा। जो हमारी कभी शहरक हुआ करती थी और शहरक के बग़ैर भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि शायद हम सांस लेते रहें। अगर ना ले पाए तो देखते हैं कि आगे इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब इस मुल्क पाकिस्तान के साथ अगले 5 सालों में क्या सलूक करते हैं। नाज़रीन, जो अपडेट्स आती रहेंगी कल के इलेक्शन के नताइज के बाद भी आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा और तज्ज़ीह और तबसरे जारी रखेंगे। आप अपनी राय मेरी राय से इत्तफ़ाक़ या इख्तलाफ मेरी वीडियो पर कमेंट्स के ज़रिए कर सकते हैं। चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए राशिद को। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।